अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। अब से थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस अतर मिनल्ला का एक इख्तलाफी नोट सामने आया है। ये इख्तलाफी नोट इस हवाले से है कि कल सुबह जो पेशी होने जा रही है, एक मरतबा फिर साबिक़ वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान नैब तरमीम का केस है, उसमें दोबारा पेश होंगे। इसकी जो गुज़श्ता समाअत थी उसमें ये मामला सामने आया, जिस वक्त एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने इल्तिजा की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने दरख्वास्त रखी गई कि इमरान खान की जो पेशी है इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए, नशर किया जाए। इससे पहले भी 184(3) के तमाम मुकदमात को लाइव नशर किया जाता रहा, लेकिन उस हवाले से फिर एक कोर्ट मीटिंग हुई, ब्रेक ली गई और फिर 4-1 से यह फैसला सुनाया गया कि इसको लाइव नशर नहीं किया जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट आज बड़ा भरपूर और बहुत अहम सवालात से जो है वो लबरेज है। इसमें साबिक वज़राए आज़म का हवाला दिया गया है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, बेनज़ीर भुट्टो की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात की गई है और ये कहा गया है कि साबिक वज़राए आज़म को भी रियासती जबर का सामना था, उनके खिलाफ कोर्सिव मेयर्स लिए जा रहे थे और आज भी ये तासुर ज़बान ज़द-ए-आम है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इसी किस्म की स्टेट ऑपरेशन का और सूरत हाल का सामना है। और फिर उन्होंने एक अहम जुमला इसमें इस्तेमाल किया, कंप्लिसिट होने की बात की कि शामिल जुर्म नज़र आती है। सुप्रीम कोर्ट का तासुर ये मौजूद है इस वक्त के शायद वो भी इसमें शरीक है जो कुछ साबिक वज़ीर आज़म के साथ हो रहा है। उनका ये राइट है, अवाम का ये राइट है कि मालूमात तक रसाई उनको मिलनी चाहिए और साबिक वज़ीर आज़म की जो अपीयरेंस है बिफोर द कोर्ट वो उसको लाइव नशर किया जाना चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अजब मनाजिर देखने को मिले। 5 जून तारीख रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की पेशी थी। उनको तौहील अदालत के शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन आज कमरे अदालत में फैसल वावडा एक बड़े लाव लश्कर के साथ पहुँचे। उनके साथ एक झमगट्टा, एक गौल मौजूद था। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs, MPAs और सेनेटर्स उनके हमरा मौजूद थे और हैरानकुन तौर पर वो MNAs और सेनेटर्स उनके साथ मौजूद थे जिनका बारे में तासुर ये है कि ये फॉर्म 47 के ज़रिए कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों तक पहुँचे हैं। आप फुटेजेस देख रहे हैं। इनके साथ एक बड़ा लाव लश्कर था फैसल वावडा के साथ। हमने ये भी देखा कि चंद रोज़ पहले साबिक सदर मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी उनसे मुलाकात की कोशिश की, एक फुटेज सामने आई थी और तासुर ये है कि शायद फैसल वावडा साहब से मुलाकात इस वजह से नहीं की गई सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से, क्योंकि उनके खिलाफ इस वक्त तौहीन अदालत का नोटिस है और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रही है किसी शख्स के खिलाफ तो शायद सदर मुमलिकत की मुलाकात मुनासिब ना होती। लेकिन आज उन्हीं सदर मुमलिकत वो जिस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके सेनेटर सलीम मांडवी वाला वो भी मौजूद थे कमरा अदालत में। इसी तरीके से सेनेटर साहिर कामरान साहिबा को हमने देखा कि वो भी मौजूद थी और फिर मुस्लिम लीग नून के MNAs बैरिस्टर अकील हमें वहाँ पर देखने को मिले। इसके अलावा मलिक इब्रार हों या अंजुम अकील खान, मुख्तलिफ MNAs और एक लंबी फहरिस्त है MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के वो इलेक्टेड मेंबर्स जिन्होंने एक ऐसे शख्स जो कहते हैं कि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, सेनेटर फैसल वावडा, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए वो आए। बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि शायद वो अदालत के ऊपर दबाव डालने का एक ज़रिया बनाया गया उनकी वहाँ पर प्रेजेंस। बहरहाल एक और हैरानकुन बात ये हुई कि जब भी किसी को तौहीन अदालत का नोटिस जाता है तो फिर वो ख़ुद को सरेंडर करता है कोर्ट के सामने, अदालत के रहम करम पर छोड़ देता है ख़ुद को और फिर गैर मशरूत मुआफ़ियाँ मांगी जाती हैं। पहले मैं आपको सुनवाता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं उन्होंने कोर्ट के बाहर आकर जो गुफ्तगू की और उससे उन्होंने बाकायदा अपने अल्फाज वापस लिए और मुआफ़ी मांगी। क्या कहा मुस्तफ़ा कमाल ने, सुनिए। मैंने कोई खुदा न खास्ता जो रऊफ़ हसन साहब PTI के जिस तरह के जुमले अदा कर रहे हैं, वो जजेस को जो है वो टाउट कह रहे हैं, वो जजेस को अंधा गूंगा बहरा कह रहे हैं, मैं तो इसका सोच भी नहीं सकता। अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है, ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी हमने उस पर अपोलॉजी कर ली है, हमने उनको उस पर अपना टेंडर किया है, अपनी अपोलॉजी को अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर की है। लेकिन आज फैसल वावडा साहब के जो वकील के तहत ज़रिए वो अदालत के सामने पेश हुए, उन्होंने मुआफ़ी भी नहीं मांगी, बल्कि वो बार बार मीडिया पर आकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया, जब गलत नहीं किया तो मैं मुआफ़ी क्यों मांगूं। पहले तो मैं आपको वो सुनवाता हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलने के बाद फैसल वावडा ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा, सुनिए।
माफी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफी के लिए कोई गलती भी तो करनी जरूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफी मांग लूंगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि उनके बारे में मैंने खत की बात की थी और खत का जवाब नहीं मिल रहा था और जवाब नहीं आया, और आने के बाद उस खत के अंदर कितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं तो वो तो मैं जवाब बताऊंगा। उन्होंने कहा है स्पेसिफिक, और मैंने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात जरूर की थी कि ये 2 स्पेसिफिक जज की बात हो रही कॉन्टेक्स्ट और लेटर के ऊपर, तो उसमें तो मैं अभी भी हूँ। लेकिन सबको मालूम है कि फैसल वावड़ा की गुफ्तगू का कॉन्टेक्स्ट क्या था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू थी और फिर उसके बाद होने वाले सवाल जवाब मोअज़्ज़ज़ जस्टिस बाबर सत्तार, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस अतर मिनल्ला उनके इर्द गिर्द घूमते थे। उस वक्त जो पगड़ियों का फुटबॉल बनाने की बात की गई थी, फैसल वावड़ा ने एग्जैक्टली क्या कहा था, सुनिए। ये कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा, कुछ सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, वरना तो मैं भी फोन उठा के कहूं कि जी मुझे किसी जज ने कह दिया है कि कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान से बड़ा तो नहीं है, ये पाकिस्तान किसी के बाप का तो है नहीं। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। फिर फैसल वावड़ा से ये पूछा गया कि आप वजाहत करें, क्या वाकई आपका मतलब ये था? और फिर जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने कमरा अदालत में अटॉर्नी जनरल को बुलाकर ये कहा कि क्या अब रियासत हुकूमत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हम पर दबाव डालेगी, तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन फैसल वावड़ा ने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में जो दी वो भी सुनी। तो फैसल वावड़ा बड़ा क्लियर है, वो कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की, और अगर सवाल करना तौहीन है तो ये तौहीन मैं 1 लाख बार करूँगा, गर्दन कटवा दूँगा, मुआफ़ी नहीं मांगूंगा। और जब सेनेट के फ्लोर पर उन्होंने गुफ्तगू की थी तो उन्होंने ये कहा था कि हाउ डेयर यू, किस तरीके से जुर्रत कर सकता है कोई शख्स मुझे प्रॉक्सी कहने का। और ये मामला अब बड़ा अहम हो चुका है क्योंकि कोर्ट के सामने 2 अशखास मौजूद हैं, एक है मुस्तफ़ा कमाल, एक है फैसल वावड़ा। दोनों के ऊपर तौहीन अदालत के लिए शो कॉज नोटिस है। एक ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर ली है लेकिन अपने साथ बहुत ज़्यादा बंदे नहीं लेकर आया, लेकिन फैसल वावड़ा ने माफ़ी भी नहीं मांगी, अपने साथ बहुत ज़्यादा बंदे भी लेकर आए हैं। तो क्या अदालत एक शख्स जिसने माफ़ी नहीं मांगी उसको माफ़ कर देगी? और अगर चंद सेकंड्स की भी सज़ा सुना दी जाती है तो फिर नाअहली होगी फैसल वावड़ा की, जो कहते हैं, और अनस्पोकन एक बात मौजूद है कि वो बड़े पावरफुल लोगों के तर्जुमान हैं। तो क्या अदालत उनके साथ कोई डिफरेंट किस्म का इंसाफ उनको फराहम करेगी? इन तमाम मामलात पर नैब अमेंडमेंट केस और पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर आज प्रोग्राम में बात होगी। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जुनैद अकबर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, मेंबर है नेशनल असम्बली के। मुझे ज्वाइन कर रही हैं सेटेलाइट लिंक के ज़रिए माइज़ा हमीद साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शहबाज खोसा साहब, एडिशनल सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। और कुछ ही देर में मुझे तैमूर तालपुर साहब भी ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जुनैद अकबर साहब से आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। जुनैद अकबर साहब, फैसल वावड़ा माजी में आपकी जमात से ताल्लुक़ है रहा है, वो ये कहते हैं कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो इतने सख्त अल्फाज, मैं तो रिपीट भी नहीं कर सकता स्क्रीन पे, कहते हैं इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म काली भेड़ें कहते हैं, तो मुझे क्यों सिंगल आउट करके मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। फैसल वावड़ा साहब ने जो कहा था, अब ये आपने भी स्क्रीन पे चलाया था और सबने सुना है, और ये सबको उसको भी पता है और हमें भी पता है कि किसको मैसेज देना था और किसके वो, क्योंकि जिस तरह पहले हम सुन चुके कि वो किसकी प्रॉक्सी है और ये इदारों को क्या ज़रूरत पड़ी कि एक हफ्ते में 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे, तो उसको सबको पता है कि कौन करवा रहा था और क्यों करवा रहा था और धमकी किसको मिल रही थी। तो उसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं कि, लेकिन चूँकि फैसल वावड़ा साहब को पता है कि वो जिन लोगों की नुमाइंदगी करता है, आपने सही फरमाया कि उसका कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जिसके साथ उसका ताल्लुक़ है वो पार्टियां बनाते हैं, वो हुकूमतें बनाते हैं, वो हुकूमतें गिराते हैं। तो वो इतने मजबूत लोगों के है कि वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। लेकिन ना पॉलिटिकल बंदा इस तरह अगर कोई गलती भी कर ले, जिस तरह आपने केम के MNA साहब को सुनाया, तो उसने गलती मान ली, क्योंकि वो इतने ताकतवर लोग हैं कि वो अदालतों से ऊपर है, वो सिस्टम से ऊपर है, तो इसलिए अभी तक वही जो है घुमंड है, वही वाला मामला है जो पहले से था। लेकिन वो ये कहते हैं, आपके बारे में भी मैं बता देता हूँ, वो कहते हैं कि ये जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैठे हुए लोग हैं ना, ये सारे फसली बटेरे हैं, ये मतलब के लोग हैं और ये बस अभी बैठे हुए हैं अपने मफाद के लिए। इनके पार्टी के साथ जो है वो कोई ख़ास खलूस वाला रिश्ता नहीं है। नहीं, वो उसकी अपनी राय है, उसकी राय का एहतराम है हमें, लेकिन हमारा तो अपना ताल्लुक 22-23 साल से जब फैसल वावड़ा पार्टी में था नहीं,
और हमने उसी टाइम भी पार्टी में इख्तिलाफ रखा पीटीआई की। अब मैं को रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए सिर्फ ये आपको याद दिला दूं कि हम वही लोग नहीं थे जो इक़्तिदार के लिए जिस तरह हम वहाँ पर जाते हैं, जिस तरह हम जो दरबारी पन से जो जिस तरह वही पोजीशन पर पहुँचते, हमें वो भी याद है जब असम्बली में उसने कहा था कि ऊपर अल्लाह पाक है और नीचे इमरान खान है। वो अल्फाज हमें याद है। और वो भी याद है कि बस ये उसके बाद जब GY के मेनेज ने जो है उस पर एहतजाज किया, उसने कहा कि हमने इसको नहीं छोड़ना, और ये जितने दिन भाग गया था वो भी हमें याद है, हमें ये भी पता है। तो ये इस तरह न करे कि कब से सकता है उसे हमें अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग होंगे, लेकिन ये हम वो लोग नहीं है कि खान को ऊपर अल्लाह पाक और दूसरे जो गलत होता है वो गलत होता है, कुछ उसूलों पे हम होते। और जिस तरह ये लोग पार्टियों में पोजीशन बनाते वो भी हमें पता है, जिस तरह इदारों के साथ वो किस बुनियाद पे वहाँ पर अपनी पोजीशन बनाते वो भी सबको पता है। तो अगर ये बात न करे तो अच्छी बात। सही। माइजा हमीद साहिबा, ये बताइए कि फैसल वावड़ा की गुफ्तगू हम तो गुज़श्ता 1 साल से सुनते आ रहे हैं, वो आपके लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, करते रहे हैं, आई डू नॉट वांट टू रिपीट दैम, वो ये भी कहते थे कि जहाज़ से बांध के रख लेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो नाकारा खिलाड़ी है, वो नाकारा घोड़ा है जो रेस में अगर अकेला भी हिस्सा ले तो चौथे नंबर पर आता है। फैसल वावड़ा ये तमाम गुफ्तगू आपकी लीडरशिप के मुतल्लिक करते रहे हैं, आखिर क्या मजबूरी थी कि आपके MNAs लाइन बनाकर फैसल वावड़ा के साथ इजहार यकजहती के लिए आज कमरा अदालत में मौजूद थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस वक्त की सिचुएशन है, जो अदलिया जो है वो नज़र आता है कि एक साइड पे शायद उनका झुकाव है, और मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ जो है जो आम आदमी भी ऑब्ज़र्व कर रहा है, आम आदमी भी देख रहा है, क्योंकि लाइव प्रोसीडिंग्स हैं, क्योंकि हर चीज़ लोगों के सामने है, तो आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो गया होगा कि मतलब आम आदमी भी क्या सोच रहा है कि क्या अदलिया जो है वो न्यूट्रल है, क्या वो जो है एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरह जो है जाना चाह रही है, या क्या एक तरफ झुकाव है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों की अगर ऑब्जर्वेशन है ऐसी के अदलिया का या इस इदारे का एक तरफ झुकाव है, पार्टी की तरफ झुकाव है, तो वो नहीं नज़र आना चाहिए। देखिए, दिस इज़ एक पुरानी कहावत है कि मतलब जस्टिस हैज़ टू बी सीन टू बी डन। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारी आंखें, सारी नज़रें अदलिया के ऊपर हैं इस वक्त। क्या वो पार्लियामेंट हो क्या वो इलेक्शन कमीशन हो, सब जो है वो अदलिया की तरफ देख रहे हैं। तो अदलिया को एक जो है बड़ा सोच समझ के जो है हर फैसला करना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, फैसल वावड़ा साहब जो हैं उनकी जो भी ओपिनियन है, मैं समझती हूँ कि ये किसी भी इदारे के बारे में, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में ये काबिल मज़म्मत है, लेकिन नेवरदलेस जो पर्टिकुलरली मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने कहा है, वो चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। 3 दफ़ा के वो वज़ीर आज़म रहे हैं, अवाम की वो नुमाइंदगी करते रहे हैं, बहुत बड़ा स्टांस लिया उन्होंने। एक दफ़ा उनको जो है वो निकाला गया क्योंकि उन्होंने जो है एटमी धमाके किए, दूसरी दफ़ा जो है एक इकामे पे निकाला गया। तो एक प्रिंसिपल स्टैंड लेते रहे हैं, अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस करते रहे, तो उनको कोई ओहदों का फर्क नहीं पड़ता। तो अगर माइजा साहिबा हमें तैमूर तालपुर साहब ने भी पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर लिया है, आप मुझे ये बताइए, अगर उनकी बातें काबिल मुज़म्मत हैं, अगर उनके अल्फाज काबिल मुज़म्मत हैं, फैसल वावड़ा जो गुफ्तगू कर रहे हैं आप उस गुफ्तगू से एग्री नहीं करती, तो आपके MNAs इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के ताल्लुक़ रखने वाले गिरदोनवा में जितने भी अवेलेबल थे, वो सब के सब, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि अगर आप उससे एग्री नहीं करती तो ये लोग क्यों गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? फैसल वावड़ा से इज़हार यकजहती किस बात का कर रहे थे? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि अदलिया अपने फैसलों से जानी जाती है। अदलिया जो है वो एक अदलिया का जो जजेस होते हैं उनसे नहीं जानी जाती। तो अगर अपने फैसले जो है उनका झुकाव एक तरफ होगा, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ होगा, तो ऑब्वियसली जो है जो लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, वो ऑब्वियसली उन लोगों को सपोर्ट करने चले जाएंगे। जो वैसे तो मुझे लगता है कि वो सपोर्ट करने नहीं गए थे, वहाँ पे जो है वो देखने गए थे, प्रोसीडिंग्स देखने उनके अपने केसेस का इशू चल रहा है।
उनका अपने केसेस का इशू भी चल रहा है इस्लामाबाद का, आपको पता है सारी सीटों वो पे। इस्लामाबाद तो हाईकोर्ट सारी वो चीजें इस्लामाबाद जो हैं, हाईकोर्ट वो में चल रहा है। in माइजा question साहिबा, आ जाती। माइजा साहिबा, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। मैं आपके पास वापस आता हूं। आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो ना होने का तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इमरान खान के केसेस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ। बहरहाल आपका ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट दैट। तैमूर तालपुर साहब, सेम क्वेश्चन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी जो है, पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी, वो हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों एक वीडियो सामने आई, फैसल वावडा मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, वो मुलाकात नहीं हो पाती, सिक्योरिटी हिसार वो पार नहीं कर पाते, और शायद इंप्रेशन यही था कि एक शख्स जिसको अभी तौहीन अदालत का नोटिस सर्व किया गया है उससे मिलना मुनासिब ना होता सदर मुमलिकत का। आज आपकी पार्टी के सेनेटर्स जो हैं वो बहरहाल कमरा अदालत गए फैसल वावडा के साथ इज़हार यकजहती के लिए। क्या ये पार्टी पॉलिसी है? आप लोग एज अ पार्टी फैसल वावडा के साथ खड़े हैं इस मामले पर? देखिए, बज़ाहिर आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स और एमएनएस वहां पर मौजूद थे। जहां तक फैसल वाडा की बात है, मुझे नहीं पता, ये फुटेज मैंने नहीं देखी जहाँ पे आप कह रहे हैं कि वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं और सदर मुमलिकत उनको नहीं मिल रहे। पर ज़रूर आपने उनकी गुफ्तगू सुनी होगी। वो सदर जरदारी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, अपना सियासी मुर्शिद और अपना सियासी वालिद समझते हैं सियासत की जब बात आती है। तो उस हिसाब से हमारे एमएनएस ये समझा कि अगर इतनी अच्छी बात करते हैं, और जैसे मेरी बहन ने भी कहा कि अदलिया पे लोगों की नाराज़गी है, तो शायद ये दोनों सबब, एक सदर जरदारी की जो रिस्पेक्ट करते हैं, जो बात करते हैं ओपनली हर जगह पर, और फिर मैं समझता हूँ कि उस गमे गुस्से में शायद पीपल्स पार्टी को एमएनए सेनेटर्स भी शायद शरीक समझते हो आपको, जिस वजह से उन्होंने जाके और यकजहती का आज़ाद किया। सही। तो ये यकजहती जो है वो लोगों ने इंडिविजुअली की थी या पार्टी भी स्टैंड करती है फैसल वावडा के साथ? नहीं, जो मैं जिनको जानता हूँ जो गए थे वो इंडिविजुअल बेसिस पे गए थे, पार्टी की तरफ से किसी को कोई अहकाम नहीं थे। वरना मुझे भी आते एज ए MP, मेरे वाले साहब मैंने हैं, उनको भी मैसेज आता जाने के लिए। तो ऐसा कोई मैसेज हमें किसी को नहीं मिला है। जो वहाँ पर थे इस्लामाबाद में वो गए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में मौजूद लोग गए थे। मैं आपके पास वापस आता हूँ। शहबाज खोसा साहब, मामला हमारे सामने बड़ा सिंपल सा है। दो लोग हैं, दोनों को तौहीन अदालत का नोटिस सर्व हुआ। एक ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली, दूसरे ने कहा कि मैं मुआफ़ी नहीं मांगता, मैंने कुछ गलत किया होगा तो मैं मुआफ़ी मांगूंगा। साथ ही उन्होंने डेलिब्रेशंस के लिए टाइम भी ले लिया है कि हम इसके ऊपर सोच विचार करते हैं। जब आज अदालत की तरफ से कहा गया कि आप देखें आपने रेंडर करनी है अपॉलॉजी या नहीं, तो वो टाइम भी मांग लिया। क्या इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 28 जून को दोबारा इस मामले की समाअत होगी? इन दो अशखास को एक तरह ट्रीट कर सकती है, एक जिसने माफ़ी मांग ली, एक जिसने माफ़ी नहीं मांगी? सबसे पहले भी थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड सलाम आपके सारे गेस्ट को भी और आपके जो सामीन हैं उनको भी। ये केस जो है ये रूटीन का केस है जी। अगर कंटेम्प्ट की एग्जांपल्स देखी जाए, कुछ अरसा अगर आप पीछे चले जाएं तो आपके सामने निहाल हाशमी साहब भी थे, आपके सामने तलाल चौधरी साहब भी थे, बल्कि पीपल्स पार्टी के एक प्राइम मिनिस्टर को लेटर ना लिखने पर घर भेज दिया गया। प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हाथ धोने पड़े कंटेम्प्ट की सूरत में, और दूसरे प्राइम मिनिस्टर को आके कंप्लायंस करनी पड़ी उस ऑर्डर की। तो ये फैसल वावडा साहब तो हैं, ये बड़े रेकलेस आदमी हैं। कभी जूते उठा के रख देते हैं टेबलों पे, कभी कुछ कर देते हैं। और जो दोस्त इनके साथ थे जी, मैं तो कहूंगा कि जरा गौर करें, क्योंकि ये शायद इन्हीं दोस्तों में से कोई आपकी सीट पर अगली दफा अनकरीब ही सेनेटर इलेक्ट हो जाएगा, अगर आपका यही हाल था। और अगर ना रहा तो आपको माफी मांग लेनी चाहिए। आपके इर्द गिर्द बड़े मेच्योर सियासतदान हैं। यहाँ पर अदालतें ये कह देना कि अदालतें किसी और की साइड ले रही हैं, ये तो बिल्कुल गलत तासुर देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि काजी साहब के बारे में तो कुछ और तासुर अखज़ किया जाता है लोगों की तरफ से। और आपकी बात ठीक है, ये अदालतों का इम्तिहान है कि इस वक्त तासुर ये है कि फैसल वावडा साहब एक पावरफुल हल्के को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके कहने पे पता नहीं वो इनको कहते हैं या नहीं कहते, बट ये शाह से ज्यादा शाह का वफादार है, जो चोरी की सीटों पर बैठ के तो सेनेटर बन जाता है। तो ये आकर इस तरह खुद से ही ये करना शुरू कर देता है। और जब ये इस तरह की हरकतें इतनी, हमारी अदालतें आलिया और अदालतें उज़्मा में देखें, हर एक के खिलाफ फैसले भी आते हैं, और बड़ी मेच्योर पॉलिटिकल पार्टीज हैं सारी, उन्होंने अपने खिलाफ भी फैसले जो हैं वो बड़े रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट किए हैं, उनको डिसएग्री किया है, मगर उन फैसलों से उनके खिलाफ अपीलें की हैं, मगर अदालतों में और अदालतों के खिलाफ नहीं बोले। जहां तक रऊफ हसन साहब की लैंग्वेज का ताल्लुक है, हम सब उसको कंडेम करते हैं, और जो मेरी इतला है वो यही है कि रऊफ हसन साहब भी उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट में कह गए, मगर ये उनसे पूछना चाहिए, ऐसी जबान कभी भी अदालतों के बारे में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए।
खास तौर से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं करनी चाहिए। और ये अदालतों का इम्तिहान है कि एक तरफ तो आपने वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट में टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट की सजा देकर भेज दिया क्योंकि उसने कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं की और कोर्ट को रेडिक्यूल किया, कोर्ट के ऑर्डर को। तो दूसरी तरफ एक शख्स जिसके ऊपर ये इंप्रेशन है कि वो कुछ पावरफुल हलकों को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ क्या सलूक करेंगे, ये टेस्ट है कादी साहब का। और अगर ये माफी नहीं मांगते तो हम सुप्रीम कोर्ट के वकला इसको सख्त तौहीन अदालत समझते हैं। हम तो डिमांड करेंगे कि इससे नाकों से रगड़वा कर माफी मंगवाई जाए, और अगर ये माफी नहीं मांगता तो इसको बेशक टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा दी जाए। अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट में सजा दी जा सकती है तो फिर ये फैसल वावडा जो चोरी के मैंडेट पे आए हैं ये कुछ भी नहीं। सही, तो क्या आप ये भी तवक्को कर रहे हैं कि अगली पेशी पर ये मामला प्राइम मिनिस्टर के रिमार्क्स जिसमें वो कह रहे हैं कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन या तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे रहा है, जमानत दे रहा है, बरियत कर रहा है, उनको उनके लिए ताज़ा हवा का झोंका बना हुआ है, ये अदलिया में मौजूद काली भेड़ें हैं, इन रिमार्क्स पर भी कोई बाज़पुरस हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में ये सियासी रिमार्क्स हैं, इनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर ने शायद दिए हैं मैं उनको इतना सीरियसली नहीं लूंगा क्योंकि वो एक सियासी अपनी एक गैदरिंग में, एक सियासी गैदरिंग में उन्होंने एक सियासी बयानिया दे दिया। मगर जो फैसल वावडा की स्पेशली जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जजेस के खिलाफ एक कंटेम्प्चुअस तरीके से और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको बिल्कुल सीरियसली लेना। सही। खोसे साहब मेरे साथ रहिएगा, तैमूर तालपुर साहब रहिएगा, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उन्होंने गुफ्तगू की है और उन्होंने ये कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफ़ात अमल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, सुनिए। पाकिस्तान की अवाम वफाक के जो इश्यूज़ है, जो हाइपर पार्टिज़न नफरत की सियासत है, वो इसमें इतना दिलचस्पी नहीं रखते। वो चाहते हैं कि अपने मसाइल का हल, तो हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी हमारे अपने मसाइल का हल देना चाहिए, ना कि ये इमरान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। उसका अपना केसेस है, अपना केसेस का मुकाबला करें। हमारी नज़र में ये मुत्तफ़ाक़ अमल है और जब तक कोई जेन्युइन डेमोक्रेटिक अप्रोच नहीं लिया जाए तो फिर उसका नुकसान होता ही रहेगा। तैमूर तालपुर साहब, इस वक्त एक वेव चली हुई है और हुकूमत ये तासुर दे रही है। फैसल वावडा भी ये बात कर चुके हैं, राना सनाउल्लाह ने भी इस हवाले से इशारतन बात की है और एक कार्रवाई भी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ FIA साइबर क्राइम विंग की तरफ से, जो कि ट्वीट्स किए गए हैं। अब आज एक और फ्रेश ट्वीट भी आ गया और इससे पहले 1971 के हवाले से जो ट्वीट किया गया पाकिस्तान सकूते ढाका का जो वाक़या था उसके हवाले से, और बातें चल रही हैं कि बैन किया जा सकता है एक रेफरेंस लाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू है, मकाफ़ात अमल की वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो इमरान खान के साथ हो रहा है। तो क्या ये इस तनाजुर में लिया जाए कि लास्ट ईयर तो आप लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाई थी जब तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हुई थी, लेकिन अब आप लोगों ने अपनी पोजीशन तब्दील कर ली है? नहीं जी, हमने बिल्कुल अपनी पोजीशन तब्दील नहीं की। हमारी पोजीशन जहाँ पे थी वहाँ पे है। हमने इनसे बातचीत की, हमने इनसे गुफ्तगू की। हम चाहते थे कि ये टेबल टॉक्स करें ताकि इस मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है वो बेहतर हो, जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है बेहतरी की तरफ जाए। तो कोई प्यार नहीं है इमरान खान से। जो उसने ज्यादतियां की, जरदारी साहब को जिस तरह से प्रेसिडेंट पाकिस्तान को जेल में डाला, जिस तरह से उनकी बहन फरियाल टाइपुर साहबा को और उसके साथ बहुत दर्जनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और लीडर्स को जितना तंग कर सकते थे, जितना अजियत दे सकते उन्होंने दी। तो उसके बावजूद जब इस मुल्क के फायदे की बात आती है तो हम वो सब चीजें भूल जाते हैं। और उन्हें अभी बिल्कुल सही बात की, जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो जो उसने किया उसका होना था। उसने कहीं पर भी कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी इस मुल्क को नुकसान देने की। जब वो प्राइम मिनिस्टर था तब भी यही हाल था, जब वो प्राइम मिनिस्टर से हटा तब भी वही हाल है। आज जब वो जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ है, आज भी उसका वही हशर है, हर वो मौका ढूंढता है। लेकिन आप लोग पार्टी के बैन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए जी, मेरी पार्टी पॉलिसी है कि वो बैन को सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर मुझसे ज़ाती राय रही जाए तो मैं कहूंगा जितना नुकसान उन्होंने पाकिस्तान को दिया इनको तो फिल फॉर बंद कर देना चाहिए। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तैमूर तालपुर हमारे साथ मौजूद। माइजा हमीद साहिबा, आप ये कह रही हैं कि कोर्ट्स जो हैं वो इमरान खान को, यही वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं कि उनके साथ को बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं।
जस्टिस अतर मिनल्ला का आज इख्तलाफी नोट सामने आया है और उस इख्तलाफी नोट में जो उन्होंने बात की है उसमें वो ये कह रहे हैं कि कोर्सिव मेयर्स के हवाले से बाकायदा एक तासुर मौजूद है और वो बिला वजह नहीं है, अनफाउंडेड नहीं है और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसमें कंप्लिसिट है। इस तासुर को भी वो कह रहे हैं कि ये कोई बेबुनियाद या अनफाउंडेड नहीं है। आप अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो उनके हवाले से आपके ख्यालात बहुत अच्छे रहे हैं आपकी जमात के। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान से जाने की इजाज़त भी उन्होंने दी थी। आज इस इख्तलाफी नोट में उन्होंने माजी में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इलेक्टेड लोगों के साथ जो कुछ होता रहा उसका भी तज़किरा किया और उसी को बुनियाद बना के कहा कि आज ये तासुर मौजूद है। तो आप एग्री करती हैं अतर मिनल्ला साहब से? देखिए, पहले तो मैं आपने पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे मेरे भाई, उनसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था। थोड़ा सा मैं उस पर बात करना चाहूंगी क्योंकि आजकल का बहुत बड़ा इशू है ये बैन के हवाले से। मैंने सेपरेटली बात करनी है बैन करते हैं हम लोग। बैन मैं उस तरफ आती हूँ मैं। आप अदलिया की बात कर रहे हैं, अदलिया के मैंने आपको पहले भी कहा, पहले भी आपको जो है सवाल का जवाब दिया कि अदलिया के फैसले जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि क्या अदलिया जो है वो एक जो है एक साइड ले रही है या सारी जो वो जस्टिस इज बीइंग सीन टू बी डन। तो वो नहीं हो रहा, तो अगर वो नहीं हो रहा तो एक इम्प्रेशन जा रहा है, आम आवाम में भी जा रहा है, लोगों के अवामी नुमाइंदों में भी जा रहा है। तो वो फिर आके जब पब्लिक फोरम पे बात करते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि वो फिर फेयर बात होएगी। तो अगर अदलिया एक इदारे के तौर पे ये चाहती है कि ये फैसले, उनके फैसलों पे ऐसा इंप्रेशन ना जाए, तो फिर उनको बेहतर फैसले करने पड़ेंगे। एक पार्टी की तरफ की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पीटीआई की तरफ की झुकाव है उनका या उनका दूसरी तरफ झुकाव है, लेकिन मैं समझती हूँ कि झुकाव जरूर नजर आता है। तो झुकाव नजर नहीं आना चाहिए। इमरान खान साहब पे मैं जरूर ये बात करना चाहूँ। देखें, आप बार बार ये इंप्रेशन जाया जाता है कि जी देखें इमरान खान के बारे, देखें जब आपकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, जब महंगाई कम है, जब कुछ प्रोजेक्ट्स आई जा रहे हैं रोज के, वजीर आला काम कर रही हैं पंजाब में, पॉलिटिकल पार्टीज अपने काम कर रही हैं, तो हमारे मीडिया का एम्फेसिस क्यों होता है हर वक्त इमरान खान साहब के ऊपर, एक दहशतगर्द पार्टी के ऊपर जो हमेशा जो है मुल्क के बारे में जो है कभी ट्वीट्स करते हैं मुल्क के खिलाफ या 9 मई कर देते हैं। तो जब मुल्क के नुकसान में वो जो है वो आगे हैं, तो हम उनके बारे में क्यों बात करें? हम इस बारे में क्यों नहीं बात करें कि आज महंगाई कितनी कम हो गई है, कितने सालों बाद जो है 5-6 सालों बाद जो है हमें कुछ पॉजिटिव आया, सामने नजर आया। हमारा सिर्फ कंसंट्रेशन इस चीज पे है कि हम इमरान खान साहब के ट्वीट्स डिस्कस करें, इमरान खान साहब की जो है वो आज जेल की एक्टिविटी डिस्कस करें। जब उनको करप्शन के केसेस में अंदर किया गया है तो हम उनको क्या डिस्कस करें, क्यों डिस्कस करें? जब मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जामात लगाए गए, जब मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी को जेल के अंदर करप्शन के केसेस में तो नहीं किया ना, एक इद्दत वाला केस है इस वक्त सजा सिर्फ एक इद्दत वाले केस में मौजूद है। माइजा साहिबा, जिम दिया गया है उनको, सब कुछ दिया, यही डिस्कस करने को रह गया पाकिस्तानी कौम के सामने। क्या पाकिस्तानी कौम को पता नहीं चलना चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, अभी MLN की हुकूमत आई है तो महंगाई कम हुई है? मैं इसका जवाब लेता हूं जुनैद अकबर साहब से। जो है पंजाब में कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, क्या पता नहीं चल रहा जी? माइजा साहिबा, मैं जवाब लेता हूं जुनैद अकबर। औरत होने के नाते पंजाब में कितना काम हो रहा है खवातीन के बारे में? सही माइजा साहिबा, मैं जवाब लेता हूँ। जुनैद अकबर साहब वो कह रहे हैं कि हम क्यों एक दहशतगर्द जमात के बारे में बात करें, हम तो इस वक्त मईशत जो है वो बड़ी बेहतरीन हो गई है, महंगाई कम हो रही है, नए और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैं अपनी बहन के साथ 200% एग्री हूँ। जो उसने से पहले कहा कि उसने कहा कि अदलिया का झुकाव एक पार्टी की तरफ नहीं होने चाहिए, और मैं इसके साथ एग्री हूँ और बिल्कुल सही फरमाया। लोगों में ये इम्प्रेशन जा रहा है कि अदलिया का झुकाव है कि एक सज़ा याफ्ता बंदा जो जेल से होके धोखे से गया था कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ, और उसके लिए अदलिया को जो है वो उसको बायोमेट्रिक जो है एयरपोर्ट पर कर दिया गया, और एक पार्टी का जो है उसका निशान छीना गया, एक पार्टी का इद्दत केस जो कभी तारीख़ में, मेरे नहीं ख्याल इस्लामी तारीख़ में कभी हुआ, उसमें एक लीडर को सज़ा दी गई है।
और एक FIR आज हमारी 2 बहनें जो है अदालत से निकल गई और दोबारा उस पर FIR की गई। एक 9 मई के 50-50 60-60 केसेस जो है वो कर दी। उसके बावजूद भी अदलिया जो है उसमें रिमांड दे देती है। और बाकी मेरे बहन आपकी अगर ख्वाहिश हो, आपकी ख्वाहिश न हो, इमरान खान एक हकीकत है, उसके आगे आप ना बात कर सकते। आप बात करेंगे तो इमरान खान का जिक्र करेंगे, क्योंकि 70-80% लोगों का जो है एतमाद भी उस पर है, लोग उसके पीछे है। तो ये आपका, आप चाहे या न चाहे तो लोग आपके करेंगे। और हमें पता है कि मियाँ साहब की क्या थी, जब 85 में आए थे तो माली पोजीशन क्या थी, फिर 88 फिर 90 में आए तो माली पोजीशन क्या हो गई, कितनी फैक्ट्रियाँ उसने बनाई, कितनी इन्वेस्टमेंट उसकी बाहर है, कितनी इधर है। वो TT की कहानी भी सबको पता है। वो चीज़ें वो इसलिए तो आवाम ने आपको जो है मुस्तरद कर दिया गया। और ये बयानिया जो आप बनाने की कोशिश कर रहे थे वो इसलिए जो है लोगों ने 8 फरवरी को दफन कर दिया गया। आपकी लीडर जो है वो अपना सीट एक खातून से जो जेल में पड़ी है उससे हार चुके हैं, लेकिन उसमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो अपनी हार जो है मान ले। एक बंदा जो जेल में है उससे आप भी डर रहे, उससे इदारे भी डर रहे और रियासत उससे डर रहा है, बावजूद उसके कि अभी आप ये कोशिश कर रहे हैं कि उसकी तस्वीर ना निकले, वो बाहर ना निकले। तो वो आप माने या न माने, और इस मुल्क को बुगाड़ा आप लोगों ने। जब हमारी हुकूमत थी तो 6% ग्रोथ थी, आप जब आए तो वो 0 तक चलेगी। जब हमारी हुकूमत थी तो एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, जब हमारी हुकूमत थी तो लोड शेडिंग का ये हाल नहीं था। ये आपके आने से ये सब कुछ जुनैद अकबर साहब, इस मुल्क का बेड़ा तो आप लोगों ने 30-40 साल से आपकी थी हुकूमत, हमने तो 3 साल गुजारे। ये जितना कर्जा चढ़ा है आप लोगों की वजह से, आप लोगों की करप्शन की वजह से, आप लोगों की जो है ये सिर्फ इस बुनियाद पे जो खानदानी सियासत करते, जो 2 खानदानों की आप जो गुलामी करते हैं। जुनैद अकबर साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ। शहबाज खोसे साहब, इख्तलाफी नोट जस्टिस अतर मिनल्ला का आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि ये तासुर बिला वजह या अनफाउंडेड नहीं है, कि कंप्लिसिट है ये कोर्ट भी उन कोर्सिव मेयर्स में जो कि साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं। हाउ आई थिंक इन योर ओपिनियन ये कितना सीरियस, कितनी संजीदा बात है जो आज इख्तलाफी नोट में लिखी गई है? देखें, अतर मिनल्ला साहब ने बहुत कमाल का नोट लिखा है जी। और अगर आप उसको शुरुआत से पढ़ें तो वो कादी फायद ईसा साहब का अपने केस को रेफर कर रहे हैं, जहां कादी साहब के खिलाफ एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और कादी साहब ने दरखास्त दी कि इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए, क्योंकि उस वक्त की हुकूमत शायद उनको लगता था और उस वक्त की जुडिशरी शायद उनको लगता था कि उनके साथ इंसाफ ना करे। और उस जजमेंट में जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए वो ये ले डाउन किए गए कि उस वक्त की हुकूमत ने इसको अपोज किया, मगर उस वक्त की जजमेंट ने ये प्रिंसिपल ले डाउन किए कि जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है वो अंडर आर्टिकल 19A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल राइट है। और अगर आर्टिकल 184(3) में एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो आवाम को उस केस को सुनने की और ये समझने की उसका फंडामेंटल राइट है कि वो सुन सके कि ये केस किस तरह से डिसाइड किया जा रहा है। आगे अतर मिनल्ला साहब अपने नोट में कहते हैं कि ये जो नैब तरामीमी बिल है ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का टूल है। और इसमें जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोरियां, जहां पर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, जहां पर फेक अकाउंट्स, जहां पर फलूदे वाले के अकाउंट में पैसे, जहां पर खरबों अरबों की जायदादें, जहां पर प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा उस वक्त हाथ धोकर, उन सब सजाओं को और उन सब इन्वेस्टिगेशंस को नैब की 26 तरामीम के थ्रू PDM की हुकूमत में, जिसमें कोई ऑपोजिशन, नाम की ऑपोजिशन मौजूद थी, कोई ऑपोजिशन मौजूद ही नहीं सही। वहां पे राजा रियाज साहब जो कि टिकट के एप्लीकेंट थे मुस्लिम लीग नवाज के, उनकी ऑपोजिशन के होते हुए ये 26% स्पेसिफिक बिल पास किए गए, जहां पर इनको थोड़ी देर बाद ख्याल आता था कि ओ यार वो बंदे रह गए हैं, तो उसके मुताबिक भी वो बिल पास हो जाता था। बिल्कुल। जहां पर ये इदारे के सरबराह को जान छुड़ाने के लिए उसकी फैमिली का डाल दिया गया कि अगर फैमिली के नाम पे जायदाद होगी तो वो उसके जवाबदेह होंगे। सही। ये सूरत चलती रही। खोसा साहब मेरे साथ रहिए, माइजा हमीद साहिबा मेरे साथ रहिए, वापस आएंगे, बात करेंगे कि इस वक्त जो हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जानी चाहिए, क्या ऐसे कोई ग्राउंड्स मौजूद हैं? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। माइजा हमीद साहिबा, हुकूमत ये कह रही है और मुस्लिम लीग नून बार बार ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट्स हो रहे हैं और करंट मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाया जा रहा है, इस बुनियाद पर
पार्टी को बैन कर देना चाहिए, क्या ये वाकई सिर्फ सियासी बयान है या वाकई हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है कि कोई रेफरेंस लाया जाएगा इस हवाले से? देखिए, कोई रेफरेंस नहीं, आई डोंट थिंक लाया जाएगा, लेकिन देखें एक सियासी हकीकत है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई ऐसी सियासी पार्टी अगर 9 मई वाला काम करती और जो ट्वीट्स आ रही हैं, कभी ये कहा जा रहा है वो लंदन से आ रही हैं, कभी कहा जा रहा है वो अमेरिका से आ रही हैं, कभी कहीं से आ रही हैं, और वो ट्वीट्स जो हैं वो मुल्क मुखालिफ हैं, अगर कोई और करता, कोई और पॉलिटिकल पार्टी करती तो आपको अंदाज़ा है और आप ख़ुद भी ये कहेंगे कि उनको किस तरह जो है वो रोका जाता। और मैं ये समझती हूँ कि मुल्क मुखालिफ जो बयानात हों, ट्वीट्स हों, बाकी सारी चीज़ें चलो सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ की जा सकती हैं, लेकिन जब आप मुल्क मुखालिफ ट्वीट्स करेंगे या आपकी जो है एक फॉरेन फंडिंग की हिस्ट्री है तो आप ऐसे काम करेंगे तो फिर ऑब्वियसली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं नहीं समझती कि जो क्लेम करती है कि हमें बड़ी सपोर्ट है और वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है जो है मीडिया के थ्रू के हम लोगों को जो है हमारे साथ धांधली हुई है। धांधली तो हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है जो हार जाती है। तो क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि वो मुल्क मुखालिफ ट्वीट्स करें? क्या इमरान खान साहब को हर चीज़ माफ़ है? तो मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब को तो बैन करना ही चाहिए। बाकी पॉलिटिकल पार्टी का मुझे नहीं पता, अगर उनकी भी यही ओपिनियन है, मुल्क मुखालिफ वो भी यही सोचते हैं, तो मैं ही समझती हूँ कि उनको भी बैन करना चाहिए। अच्छा, बैन कर देना चाहिए। जुनैद अकबर साहब, यहाँ पर जो गुफ्तगू चल रही है इस वक्त, पोजीशन आपने देख ली, नून लीग की राना सनाउल्लाह भी इस किस्म की बात कर रहे हैं और फिर फैसल वाडा कह रहे हैं कि इवेंचुअली आपकी पार्टी बैन हो जाएगी जैसे से ट्वीट्स आपके पॉलिटिकल जो मेन ट्विटर हैंडल्स हैं वहाँ से हो रहे हैं। तो आप ट्वीट्स करने से रोक नहीं रहे, वो 71 के बाद आज फिर एक और ट्वीट जो है वो आ गया, तो इस पे पार्टी पॉलिसी उसको रिव्यू नहीं किया गया, यही पार्टी पॉलिसी रहेगी? नहीं, इसमें इस लोगों की तो ख्वाहिश हो सकती है और ये बेचारे उनके इख्तियार में है क्या। ये बेचारे अपना इंटीरियर मिनिस्टर नहीं ला सकते, अपना सेनेटर नहीं ला सकते, अपना वज़ीर आज़म उसको जिसने इसको जितवाया था उसने कहा कि नवाज शरीफ हमें काबिल कबूल नहीं है, शहबाज शरीफ काबिल कबूल है। इन बेचारों के हाथ में क्या है कि हम पे बैन लगा दे या बैन लगा दे, ये कोशिश कर ले। अभी भी 8 फरवरी से पहले ये भी बैन था ना कि हमें निशान नहीं दिया गया, हमारे वर्कर से ज़बरदस्ती उठा के जेलों से उठा के लेके जाते, उससे कहते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपके सारे गुनाह माफ़ हैं। अगर 9 मई की बात कर रहे हैं तो करें ना, उसके ट्रायल करें ना। आप लोग इस तरह की FIR क्यों काटते, किसने बैंस चोरी की और इसने गाड़ी चोरी की, इस तरह की थी। तो 9 मई में अगर आप लोग सीरियस है तो हम भी तो यही चाहते कि 9 मई को करें ना जिन्होंने की। तो ये भी हम 8 फरवरी पे भी हम बैन थे, इसके बावजूद लोगों ने इमरान खान को जतवाया, उसके कैंडिडेट को जतवाया। ऐसे ऐसे निशान जो पहले कभी लोगों ने सुने नहीं थे, किसी को बैंगन दिया गया, किसी को जूक दे, लेकिन जब खान की तस्वीर बैंगन और जूतों के साथ लगी तो इनकी क़ियादत को इतनी इज्जत कभी ज़िंदगी में नहीं मिली जितनी उसकी बैंगन को मिली ना। तो कौम इमरान खान के साथ इसके हाथ में कुछ नहीं है, इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन है, ये जो भी करे। लेकिन जो ट्वीट्स हो रहे हैं उस ट्वीट्स के तनाजुर में हम क्या समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पहले कह रही थी कि मुज़ाकरात अगर करने हैं कि इनके पास तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास तो कुछ है नहीं, हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से, तो क्या अब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से बात भी नहीं हो सकती या बात हो सकती? नहीं, हम इस्टेब्लिशमेंट से ये बात करने को तैयार नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट हमें जितवा कर या हमें हुकूमत दे। हम इस्टेब्लिशमेंट इस बात करने को बिल्कुल तैयार है कि वो अपने हदूद में रहे, जो आइन में उसको उसके जो है उसको क्लियर है। हम उसी में कहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर फौज की लोग इज़्ज़त करें, यहाँ इदारों की इज़्ज़त करें, एक स्ट्रांग आर्मी हो, हमारे इदारे जो है उसकी लोग इज़्ज़त करें, उसकी पीछे अवाम हो। तो हम इसके लिए बिल्कुल तैयार है कि हम उसके साथ उस हद तक बात करने को तैयार है, लेकिन हम इसको कई रोल देने को तैयार नहीं है, न उसके ज़रिए हम जो है इक़्तिदार में आने को उसके ज़रिए नहीं। शहबाज खोसा साहब, मुझे बताएं कि आप कानून को भी समझते हैं, क्या को कहें कि कोई पार्टी पॉलिसी तो एक कर ले, एक पेज पे तो आ जाए पॉलिटिकल पार्टी जो कह रहे हैं हम पॉलिटिकल पार्टी, एक पेज पे तो आ जाए, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। मैडम आप सही फरमा रही हैं, मैं माजरत के साथ सिर्फ उसका जवाब नहीं बहन को दे रहा हूँ। ये एक पॉलिटिकल पार्टी में और एक जो है हम सियासी वर्कर है और हम में इख्तिलाफ हो सकते हैं, और आप लोग जो है सियासी वर्कर नहीं सियासी नौकर होते। वहाँ पर एक क़यादत बात करता है, किसी को इख्तिलाफ राय की ये इजाज़त नहीं होती। हम इस पे बात हो सकती है। हमारा ये है कि हम किसी खानदान के गुलाम नहीं, हम इख्तिलाफ भी
रखते हैं, हम इख्तिलाफ भी रखते हैं और हम जो है उसके साथ इज़हार राय भी कर सकते हैं। आप लोग तो नहीं कर सकते। आप लोगों ने अगर पोजीशन लेनी है तो उसका मरियम नवाज का पर्स आपके साथ होगा, उसके आगे पीछे आपने दौड़ना होगा। तो ये वाली चीज जो है खानदानों की, खानदानी पार्टियों में इख्तिलाफ नहीं होता। ये पॉलिटिका, हम कोई आर्मी नहीं है यहाँ इख्तिलाफ राय होगा। हम इसको हम फखर से कहते हैं, हर बंदी की अपनी राय, ये इस पे बात हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टी में और आर्मी में फर्क होता है। पॉलिटिकल पार्टी में और आर्मी में, अच्छा इस पे बात हो सकती है आपके। सही, मुझे वक्त कम रह गया, मुझे शहबाज खोसा साहब से, पॉलिटिकल वर्कर मैं ये कह रही हूं। माइज़ा साहिबा वक्त कम रह गया। शहबाज खोसा साहब बताइए, आप कानून को समझते हैं, इनको समझते हैं, क्या इन ट्वीट्स की बुनियाद के ऊपर जिस तरह हुकूमत के कुछ लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, हुकूमत ने इटसेल्फ पोजीशन नहीं ली, बैरिस्टर अकील साहब भी इसके हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं, क्या तहरीक इंसाफ को आर्टिकल 17 के पैरामीटर्स में मौजूद जो तरीक़ाकार, मुरव्वजा तरीक़ाकार है, उसके तहत बैन किया जा सकता है? देखिए, नंबर वन तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये फंडामेंटल राइट है। और एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको इतने वोट पड़े हों, अब वो कोई माने या ना माने, बल्कि मान लेना चाहिए कि उसको इतने वोट पड़े हैं, तो वो अपना ओपिनियन तो दे सकती है। और इस पर अगर उसको बैन कर देंगे तो इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपने माजी में देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलवार छीनी गई, उसको बैन किया गया, क्या फर्क पड़ गया? मुस्लिम लीग नवाज को PMLN से PML जीम चे दाल रे एन तक पहुंच गई थी, तो क्या फर्क पड़ गया? कितनी दफा इनको बैन करके देख लिया हमने। ये जो रिजल्ट लेना चाहते हैं ये बैन करने से नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं हमारे दोस्त यहाँ पर कि आपने बैंगन पे देखा कि लोगों ने ढूंढ के इमरान खान को वोट डाल दिया। सही, सही। अब रन आउट ऑफ टाइम। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, शहबाज खोसा, माइज़ा हमीद साहब और जुनैद अकबर खान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत ही अहम मुकदमा होगा। एक मरतबा फिर नैब तरमीम कल अदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपील, और वहाँ पर ज़ाहिर है कि एक मरतबा फिर तमाम नज़रें होंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।